हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक को। और प्रोसेस मैनेजमेंट में इससे पहले हमने जो भी उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए एंड यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट में कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा अभी चल रहा है शेड्यूलिंग क्यू एंड स्टेट क्यूइंग डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो है क्यू मतलब होता है क्या वो समझिएगा। तो क्यू मतलब आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। वो क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेरा जो भी आइटम है, जो भी डाटा है, उसमें वो काम करता है फीफो पे। मीन्स जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ओके, तो वो उस पर काम करता है, उस टाइप पे वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्यू है। और स्टैक जो होता है वो स्टैक हमारा जो पहले आता है वो लास्ट में जाता है, उस पर काम करता है। तो क्यू मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप का होगा। जैसे मान लेते हैं एक हमारा क्या था, ऑन डिस्क वाला क्यू, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सस्पेंड कर दे रहे थे वो वाला। एंड मेरा एक मेमोरी वाला था। तो दो चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो ये दो चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क वाला जो था वहाँ पे दो चीज़ था। एक हम तब डिस्क पे जा रहे थे जब हमको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था। तब हमको जब इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था तब जा रहे थे आईओ का। एंड जब हमको सस्पेंड कर दिया जा रहा था तब हम जा रहे थे सस्पेंड। और क्यू मतलब यहाँ पे क्यू से समझिएगा, ठीक है। और इनपुट आउटपुट क्यू, या फिर जब जब को उसको भेज दिया रहा था। और मेमोरी में मेरा क्या हो रहा था, मेमोरी में दो टाइप का क्यू आ रहा था। ओके, पहला क्यू आ रहा था रेडी क्यू। रेडी क्यू, क्यू मतलब क्यू समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। उसके बाद रेडी क्यू के बाद एक आ रहा था ब्लॉक क्यू। ठीक है, ब्लॉक क्यू या फिर बोल सकते हैं उसको वेट जो बोल रहे थे, ब्लॉक क्यू या फिर वेट क्यू। ओके, तो यहाँ पे चार तरह का है। एक मेरा आया मेमोरी में, मेमोरी मतलब रैम में जो रहता है, दो टाइप का है। एक रेडी क्यू है, दूसरा ब्लॉक क्यू है। उसी तरह से डिस्क में जो है दो टाइप का है। जब इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट पड़ता है तो हम इनपुट आउटपुट क्यू में जाते हैं। और जब सस्पेंड कर दिया जाता है प्रोसेस को तब वो सस्पेंड क्यू में जाता है। ओके, इतना के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे रेडी क्यू जब भी हम लिखेंगे तो उसको आर क्यू से हम डिनोट करेंगे, उसको थोड़ा सा समझिएगा। ओके, तो ये जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं इसको हम जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम भरपूर यूज़ करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो ब्लॉक क्यू लिखा गया, इस ब्लॉक क्यू को अगर हम समझें तो इसमें रहता है कंटेन पीसीबी, मतलब जो मेरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसको, पीसीबीज ऑफ दियोस प्रोसेस प्रोसेस डैट गेट ब्लॉक। जो ब्लॉक कर दिया गया है उसका जितना भी पीसीबी है सब इसमें स्टोर रहता है द ऑन टू दैट डिवाइस। उस डिवाइस पे जितना भी प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया गया है उसका पीसीबी ब्लॉक क्यू में स्टोर रहता है। ओके, देन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे रेडी क्यू का हम बात कर रहे थे। तो रेडी क्यू को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं पहले, क्योंकि रेडी क्यू के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। ओके, और इसको यहाँ पे ये, ओके। तो रेडी क्यू हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये हम बॉक्स बना दिए। और इसको हम कुछ इस प्रकार से रेडी क्यू को बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया आर क्यू मतलब रेडी क्यू। यहाँ पे सपोज करिएगा मेरा प्रोसेस पी आई है, एंड देन प्रोसेस पी जे है, देन प्रोसेस पी के है। बस प्रोसेस का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस इस तरह से स्टोर है। और यहाँ पे पी आई जो लिखा गया है इसका पी सी बी होगा, तो इसका पी सी बी लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, पी सी बी ऑफ आई, देन इसका होगा पी सी बी ऑफ, क्योंकि हर एक जो प्रोसेस है उसका पी सी बी अपना खुद का होता है, इसलिए ये हो जाएगा पी सी बी ऑफ आई, ये हो जाएगा पी सी बी ऑफ जे, ये हो जाएगा पी सी बी ऑफ के। उसी तरह से पी सी बी सबका अपना अपना रहता है। तो यहाँ पे रेडी क्यू के बारे में हम एक जो है पॉइंट लिखते हैं। और वो पॉइंट क्या है, रेडी क्यू कंटेन, रेडी क्यू में क्या रहता है, तो रेडी क्यू में कंटेन लिस्ट ऑफ पीसीबी ऑफ रेडी प्रोसेस। रेडी प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस रेडी रहता है उस सब का पीसीबी को कंटेन किया रहता है रेडी क्यू में। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखेगा। जब पीसीबी जो रेडी क्यू रहता है, रेडी क्यू में रहता है क्या है, तो रेडी क्यू में जितना भी प्रोसेस है जो रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, उस सब का प्रोसेस का पीसीबी उसमें स्टोर रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे पी आई लिखे हैं मतलब प्रोसेस आई का पीसीबी वहाँ पे स्टोर रहेगा। पी जे लिखे हैं वहाँ पे पी जो है प्रोसेस जे का पीसीबी स्टोर रहेगा, इस तरह से। और इसी को थोड़ा सा हम समझे नेक्स्ट पेज में, इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं गाइस। ओके, ओके।
तो यहाँ पे हम रेडी क्यू का बात कर रहे थे, रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में यहाँ पे हम अब थोड़ा सा बॉक्स बॉक्स बना देते हैं, जैसे पीसीबी इसका हुआ आई का, ये हुआ जे का, और ये हुआ के का, और जितना भी रहेगा सबका यहाँ पे पीसीबी स्टोर रहेगा। और यहाँ पे ये सब क्या है, रेडी क्यू में स्टोर है। तो ये रेडी क्यू है मेरा, ये है रेडी क्यू आर क्यू। ओके, तो यहाँ पे है पीसीबी ऑफ आई स्टोर, और यहाँ पे जो है स्टेट में इस तरह से रहेगा। और उसके बाद ये जो है पीसीबी ऑफ जे यहाँ पर भी रहेगा, जो एक दूसरे से लिंक करके रखा है, ये इसको इससे लिंक रहेगा, और ये जो है इससे लिंक रहेगा। जितना भी पीसीबी है वो सब आपस में क्या रहेगा, क्यूब के फॉर्मेट में लिंक रहेगा एक दूसरे से। और यहाँ पे ये किसी से नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, कोई लिंकिंग यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस तरह से मेरा रेडी क्यू रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्यू मतलब क्या होता है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। मतलब जो रेडी स्टेट में पहले आया है, जो प्रोसेस, वही प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। तो वहाँ पे हम ये समझेंगे कौन से हम जो है एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं, कैसे सीपीयू पे हम भेज दे रहे हैं, तो वो हम सीपीयू शेड्यूलिंग जब करेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्यू का जो फीचर है वो यही है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ओके, तो ये रेडी क्यू हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा जॉब क्यू का बात करें। तो जॉब क्यू मतलब ये जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये जो है यहाँ पे इसको जॉब क्यू भी बोलते हैं, जॉब क्यू। तो थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद सस्पेंड क्यू का भी बात कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक और बचा हुआ है जो कि है ये ब्लॉक क्यू। तो ब्लॉक क्यू को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया, ब्लॉक क्यू को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक के फॉर्मेट में ये स्टोर रहेगा। तो इस तरह से इसको हम स्टोर कर देते हैं। ओके ओके, ये कहाँ आ गया, इसके ऊपर आना है, कॉपी हो जा भाई, हो गया कॉपी। ओके, और ये सबको रहेगा यहाँ पे, ये भी इसका, एंड देन ये, उसके बाद ये। तो ये जो हम बना रहे हैं ये इसका बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है हम इसका समझ रहे हैं अभी। ओके, ये जो है ये वाला क्यू, ब्लॉक क्यू, इसका हम समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये लाइनिंग से आप समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी क्यू। जैसे मान लेते हैं डी क्यू 1 है, ये हमारे पास डी क्यू 2 है, और ये डी क्यू 3 है। ओके, और यहाँ पे जो है प्रोसेस पी ए, पी बी, पी के, और यहाँ पे इसका क्या है, आई सी डी 1। फिर उसी तरह से ये है पी आई, यहाँ पे भी कोई प्रोसेस रहेगा, इसका होगा आई 0D2, ये हो जाएगा आई 0D के। इस तरह से इसका आईडी स्टोर रहेगा। तो ये मेरा क्या है, ब्लॉक क्यू। ब्लॉक क्यू में किस तरह से रहता है डाटा स्टोर, किस तरह से प्रोसेस स्टोर रहता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। और इसका जो है यहाँ पे जितना भी पीसीबी है उस सबका, जो इतना प्रोसेस का पीसीबी है जो ब्लॉक है उस सबका इसमें स्टोर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे थे कौन, जॉब क्यू, जॉब क्यू। ओके, तो जॉब क्यू में क्या रहता है, contain programs that are ready to be loaded in memory। ओके, तो यहाँ पे जो जॉब क्यू में है, इसमें क्या रहता है भरा हुआ, यहाँ पे डायग्राम इसका भी बना देते हैं। इस तरह से ये जॉब क्यू समझ जाइएगा, जो कि डिस्क में रहता है। ओके, ये क्या है, मेरा डिस्क है। और डिस्क में ये क्या करता है, ये कंटेंट करता है वो सब का, जो है प्रोसेस को, जो कि रेडी है अब फिर से मेन मेमोरी में लोड होने के लिए। ओके, तो ये जो है वो जॉब क्यू है, और इसमें इस तरह का रहता है बना हुआ। और यहाँ पे सब प्रोसेस रहता है, जैसे PR1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 यहाँ पे मान के चलते हैं। और वन बाय वन क्या होगा, जो भी लोड करने हैं, कंटेंट प्रोग्राम डेट आर रेडी टू बी लोडेड इन मेन मेमोरी। तो उसमें मेरा रहता है जॉब क्यू में वो सब चीज़ स्टोर रहता है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था सस्पेंड क्यू, सस्पेंड क्यू। ओके, स्पेलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, सस्पेंड क्यू। तो सस्पेंड क्यू में क्या रहता है, लिस्ट रहता है जो कि सस्पेंड कर दिया गया है मेन मेमोरी से डिस्क में। तो यहाँ पे रहता है लिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट गेट सस्पेंड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। मेमोरी मतलब यहाँ पे डिस्क, जो मेन मेमोरी है रैम है उससे है। तो मेन मेमोरी से जो डिस्क में शिफ्ट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, वही मेरा सस्पेंड क्यू में स्टोर रहता है।
सस्पेंड क्यू का भी डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप किसी तरह से बनाए, किसी तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सस्पेंड क्यू है, सस्पेंड क्यू। और इसमें भी मेरा जो प्रोसेस है इस तरह से स्टोर रहेगा, PRA1 PRB PRC, इस तरह से स्टोर रहेगा। ओके, तो ये रहा सस्पेंड क्यू। आई होप ये सब जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक फाइनल डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम ये तीनों जो भी सीखे हैं सबको एक चीज़ में हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ओके, तो गाइस ये क्या था, ये कहाँ से आ गया गाइस, ये तो थोड़ा सा नोट्स का जो अरेंजिंग है वो तो बिगड़ गया, ये रहना चाहिए था ऊपर, ये दोनों आ गया है नीचे। ओके, इसको भेज देते हैं गाइस ऊपर, नोट्स का अरेंजिंग गया बिगड़, ये गया ऊपर, और उसके बाद ये। ओके, उसके बाद ये हम सीखे हैं अभी, और ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके डन। अब थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरा डिस्क है। ओके, और डिस्क के बाद यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारा प्रोसेस है, और यहाँ पे सस्पेंड क्यू है ये बना हुआ, और ये रेडी क्यू था, और यहाँ पे CPU बना लेते हैं, CPU का जो है सर्कल बना लेते हैं। ओके, ये CPU हो गया। उसका जो भी ब्लॉक वगैरह होगा उसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, मैंने मान लेते हैं रेडी क्यू है, ये रेडी क्यू को RQ से डिनोट करते हैं। और ये मेरा क्या है, सस्पेंड क्यू, लिख देते हैं सस्पेंड क्यू। और यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारा प्रोसेस है, PA PB PC एंड PD। और यहाँ पे मेरा क्या है, ये है डिस्क, डिस्क, और यहाँ पे है जॉब क्यू बना हुआ, डिस्क में ही रहता है जॉब क्यू। और ये क्या है, ये है CPU। उसके बाद अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि मेरा क्या हुआ, जॉब क्यू से जो रेडी था उसको लाया गया किस में, यहाँ पे रेडी क्यू में आ गया। रेडी क्यू में से मेरा अगर कोई एग्जीक्यूट किया किस पे, CPU पे, अगर वो कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर वहाँ से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है रेडी क्यू से, तो वो कहाँ जाता है, सस्पेंड क्यू में जाता है। अगर सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड, तो सस्पेंड क्यू में जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं PR1 PR2 PR3, ये सब क्या है, पहले से सस्पेंडेड है। तो जब सस्पेंड रेडी क्यू से जब सस्पेंड कर देंगे तो सस्पेंड क्यू में जाएगा, और फिर से अगर वहाँ से रिज्यूम कर देते हैं तो क्या होगा, वो फिर से रेडी क्यू में आएगा। तो ये रिज्यूम कर दिए। एंड देन उसके बाद हम ये अगर मान लेते हैं CPU पे है अभी फ़िलहाल के लिए, और CPU से इस तरह का लाइन बना लेते हैं एक, CPU से मान लेते हैं इस तरह से, अगर हम ब्लॉक कर दिए या फिर इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया तो कहाँ जाएगा, ब्लॉक या फिर वेट स्टेट में। तो ये क्या है, ब्लॉक बना देते हैं इसको, PK PL और PJ। उसके बाद ये क्या है, मेरा DQ है जो वहाँ पे हम समझे थे। उसके बाद यहाँ पे एक और है मेरा ये वाला, जो कि है इवेंट क्यू। ये मेरा हो गया PT और PM। और यहाँ पे अगर इनपुट आउटपुट मेरा कंप्लीट हो गया, इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है तो इनपुट आउटपुट लेगा, और इनपुट आउटपुट लेने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेडी स्टेट में। ओके, फिर से यहाँ पे इवेंट की जो है, अगर उसका इवेंट कंप्लीट हो गया, इवेंट कंप्लीट होने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेडी क्यू में। ओके, और उसके बाद CPU अगर मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए उसको प्रीएम्प्ट कर दिया है, तो प्रीएम्प्ट करने के बाद फिर से वहाँ का कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेडी क्यू में। ओके, तो ये डायग्राम जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और करते हैं, अब एक जो है टॉपिक और बचा हुआ, इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। ओके, इसको थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जो कि है शेड्यूल्स एंड डिस्पैचर। ठीक है, स्पेलिंग आई होप आपको दिख रहा होगा। तो शेड्यूलर मतलब क्या होता है वो समझते हैं, थिकनेस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, कम। ओके, शेड्यूलिंग में समझते हैं। तो शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग मीन्स मेकिंग अ डिसीजन, मतलब डिसीजन लेना। किस प्रकार का डिसीजन लेना, मतलब CPU पे कौन सा एग्जीक्यूट करने जाएगा वो वाला डिसीजन लेना, उसी को बोलते हैं शेड्यूलिंग, डिसीजन। ओके, और यहाँ पे शेड्यूलर जो है, शेड्यूलर इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स डिसीजन। शेड्यूलर क्या है, एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि ये वाला डिसीजन लेगा। ओके, और ये शेड्यूलर जो है, अब यहाँ पे सोच लेते हैं ये कितना टाइप का होता है शेड्यूलर। ये जो शेड्यूलर है, ये शेड्यूलर यहाँ पे टोटल 3 टाइप का होता है। पहला एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे LTS। दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे STS। एंड तीसरा मेरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे MTS। ओके, तो 3 टाइप का शेड्यूलर हमने देखा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये सब का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये ऑपरेट करता है जॉब क्यू पे, ऑपरेट ऑन जॉब क्यू। ये जॉब क्यू पे ऑपरेट करता है और जॉब क्यू रहता है वो डिस्क में रहता है। ओके, उसके बाद है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूल जो है वो ऑपरेट करता है रेडी क्यू में। मीन्स इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, पहले ये लॉन्ग टर्म का शेड्यूलर समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। मीन्स इस तरह से, जैसे ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ऑपरेट करता है जॉब क्यू पे। तो मतलब ये मेरा न्यू स्टेट है, और न्यू स्टेट से अगर हमको कोई रेडी स्टेट में लाना है, ये हुआ रेडी स्टेट, तो वहाँ पे कौन सा काम करता है, तो वहाँ पे काम करेगा ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब ये हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम लोग CPU शेड्यूलर भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं और करके, और CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि CPU पे कौन सा एग्जीक्यूट करेगा वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही बताता है। मीन्स ये क्या करता है, रेडी क्यू में रहता है और रेडी क्यू से कौन सा जो है वो रनिंग स्टेट में जाएगा वो बताता है। तो ये करता है ऑपरेट ऑन रेडी रेडी क्यू टू डिसाइड विच रेडी प्रोसेस शुड रन नेक्स्ट। अगला जो रन करने वाला है वो कौन सा रन करेगा वो बताता है मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, जिसको हम लोग CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको भी समझ लेते हैं, जो कि है मीडियम टर्म शेड्यूलर। और मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम दूसरा नाम से बोल जानते हैं, जो कि है स्वैपर। इसको शॉर्ट में MTS बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये ऑपरेट करता है सस्पेंड क्यू पे, ऑपरेट ऑन सस्पेंड क्यू। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पास कितना शेड्यूलर है, तो 3 टाइप का शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। और सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना जो जगह दिया गया है वहाँ पे वो काम करता है। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया वो न्यू से रेडी में ले जाता है, मतलब कह सकते हैं वो जॉब क्यू में काम करता है। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो CPU शेड्यूलर उसको कहते हैं, जो कि रेडी से कौन सा रनिंग के लिए जाएगा वो डिसाइड करता है। फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर है जो कि हमारा जो है को जो सस्पेंड कर दिया जाता है प्रोसेस, उस पर वो काम करता है, जिसको हम लोग स्वैपर भी बोलते हैं। उसके बाद एक टर्म और आता है जो कि है डिस्पैचर, उसको भी समझ लेते हैं। ओके, डिस्पैचर 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 का क्या मतलब होता है उसका लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, कैरिंग आउट एक्टिविटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक्टिविटी को ये देखता है, कौन, डिस्पैचर। अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, जैसे डिस्पैचर क्या किया, डिस्पैचर जो भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है उस पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, देखता है क्या है नहीं है। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द एक्टिविटी ऑफ लोडिंग एंड सर्व loading and saving the PCB process control block of process during a process switch on CPU। जब वो CPU पे जाता है तो वहाँ पे जो भी उसका PCB है उसको क्या करता है, वो उसमें जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है उसमें वो उसको सेव करने का काम करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है,
टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू लोड एंड सेव पीसीबी इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, जितना भी टाइम लेता है डिस्पैचर लोड एंड सेव करने के लिए पीसीबी का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको उसको हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड, क्योंकि वो क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम लगता है, या फिर बोल सकते हैं उसको हम डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं। तो ये किस तरह से परफॉर्म होता है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रेडी क्यू है और यहाँ पे मेरा क्या है, ये ब्लॉक क्यू है। उसके बाद एक सीपीयू भी बना लेते हैं, इधर ये सीपीयू हो गया और ये पीसीबी का इंफॉर्मेशन, ये पीसीबी का इंफॉर्मेशन सब हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ये है रेडी क्यू, और रेडी क्यू में मान लेते हैं ये यहाँ पे पी ए है, फिर पी बी, पी सी, पी डी, इस तरह से दिया गया है। और यहाँ पे जो है लोड किया गया है, जैसे मान लेते हैं पी सी एक क्या है प्रोसेस, इसको लोड करते हैं हम सी पी यू पे, तो सी पी यू पे हम लोड किए। जब सी पी यू पे इसको हम लोड कर दिए, किसको, पी सी को, पी सी को एक प्रोसेस है उसको हम सी पी यू पे लोड कर दिए। लोड करने के बाद ऐसे मान लेते हैं हम यहाँ पे फिर से पी बी को इस पर लोड करेंगे, पी बी को लोड करेंगे। अभी तो हम क्या किए हैं, पी सी को लोड कर दिए हैं, और पी सी में क्या किया, यहाँ पे जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है किसमें, पी सी बी में, जो भी कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे है वहाँ पे देगा। एंड जो भी यहाँ पे ये क्या है मेरा ब्लॉक क्यू है, ब्लॉक क्यू बी क्यू मतलब ब्लॉक क्यू, यहाँ पे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो पहले से ब्लॉक करके रखा हुआ है। उसके बाद ये है मेरा क्या, ब्लॉक क्यू से फिर से कहाँ जाएगा, वो रेडी क्यू में गया। एंड उसके बाद अगर मान लेते हैं सीपीयू से कोई वहाँ पे ब्लॉक जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, इन्फॉर्मेशन सेव करके कहाँ चल जाएगा, रेडी क्यू में फिर से चला गया। तो यहाँ पे पीसी अभी मेरा क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जब पीसी का काम खत्म हो गया तो यहाँ पे पीसी क्या होगा, हट जाएगा, और वो क्या होगा, वो सेव जो है उसका पीसी भी जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसको सेव कर दिया जाएगा। और उसका फिर से नेक्स्ट को लाया जाएगा और यहाँ से पीसी जो है वो रेडी क्यू से हट जाएगा। जैसे ही रेडी क्यू से ये पीसी जो है यहाँ पे सीपीयू पे है वैसे ही हट जाएगा, ये तो हटा दिए। हटाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या किया, इनपुट आउटपुट का अगर रिक्वायरमेंट हो गया तो ब्लॉक क्यू में गया, ब्लॉक क्यू में जाने के बाद अगर वो उसका काम खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, वो अपने इन्फॉर्मेशन को सेव करेगा और काम खत्म करेगा और डिस्पैच कर देगा। तो ये जो हम किए हैं ये जो है इसको बोलते हैं डिस्पैच करना। ओके, और अब ये मान लेते हैं सीपीयू पे है, वो अपना काम खत्म कर लिया, वो टर्मिनेट कर गया, तो उसका इन्फॉर्मेशन सेव करके उसको जो है हटा दिया जाएगा। उसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है सब जितना भी प्रोसेस है उसका इन्फॉर्मेशन रहता है पी सी बी में। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वैसे ये सब को हम डिटेल में देखने वाले हैं जब सीपीयू शेड्यूलिंग करेंगे तब। बस अभी थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो उसका भी यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्या होता है तो उसको भी लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू लोड एंड सेव द पीसीबी is known as context switching time, context switching time जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड बोलते हैं। यहाँ पे वो भी नाम लिख देते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि है डिस्पैच लेटेंसी। ओके, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए क्या मतलब है इसका, यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं ये। ओके, तो गाइज अभी हम क्या क्या देखे हैं, तो अभी हम बस देखे हैं जो मेरा क्यू कितने टाइप का होता है, तो क्यू देख लिए हैं। तो वहाँ पे आपको पता चला कि डिस्क में भी होता है और मेमोरी में भी होता है। डिस्क में मेरा रहता है इनपुट आउटपुट वाला मतलब जॉब क्यू रहता है, एंड सस्पेंड क्यू रहता है। मेमोरी में मेरा जो है रेडी क्यू और ब्लॉक क्यू रहता है। एंड उस सब के बारे में समझे। एंड देन हमने देखा जो मेरा शेड्यूलर एंड डिस्पैचर के बारे में। शेड्यूलर में हम ये समझे हैं जो 3 टाइप का शेड्यूलर होता है और सबका अपना अपना काम होता है। और डिस्पैचर क्या होता है, तो वहाँ पे जब ब्लॉक क्यू से मेरा फिर से रेडी स्टेट में जाता है तो वहाँ पे वो डिस्पैचर काम करता है और वो इन्फॉर्मेशन को सेव कर देता है, तो उसको हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। जब इन्फॉर्मेशन पीसीबी के इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव कर दिया जाता है तब। ओके, उसके बाद हमने ये देखा जो कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्या होता है और उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है। ओके गाइस, तो गाइस ये रहा ओवरऑल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट में यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाए थे, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। उसमें थोड़ा सा चलते हैं और जो है नेक्स्ट टॉपिक को इसमें रिलेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा है रेडी स्टेट में आ गया, रेडी स्टेट में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। तो रेडी से रनिंग में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो यहाँ पे काम परफॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, रेडी स्टेट में आ गया, कोई भी प्रोग्राम मेरा जो है रेडी स्टेट में आ गया आप सपोज करिए, और रेडी से कैसे अब रनिंग स्टेट में कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, किस आधार पे जाएगा, वो सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, तो वो मेरा जो होगा नया यूनिट होगा। तो उससे पहले ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। ओके, वैसे उसमें कुछ कुछ एल्गोरिदम है, अगर ये सब नहीं भी जानेंगे तो थोड़ा वहाँ पे आपको बस नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा सब। वैसे अगर ये सब आपको आता है पहले से तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको आसानी होगा, और नाम बात जो है सब आपको याद रहेगा। ओके, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा एल्गोरिदम है, आसान आसान सा एल्गोरिदम है, सबको हम करेंगे किस तरह से हमारा जो है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेस को ले जाया जाता है। उससे पहले यहाँ पे जो हम अभी पढ़े हैं 3 टाइप का शेड्यूलर, तो वो शेड्यूलर को इसमें हम मेंशन भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो यहाँ पे जो हम अभी डायग्राम बनाए थे जॉब क्यू, फिर ये तो जॉब क्यू से मेरा रेडी स्टेट में ले जाने का कौन सा काम करता है, तो वो करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। वो काम कौन सा करता है, तो वो करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये काम करता है जॉब क्यू से, जो मेरा डिस्क से रेडी स्टेट में ले जाने का। ओके, फिर रेडी स्टेट से मेरा जो है सीपीयू पे ले जाने वाला कौन काम करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो काम करता है। ओके, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर यहाँ अगर मान लेते हैं रेडी में है, और रेडी से अगर मान लेते हैं सस्पेंड हो गया, तो मेरा सस्पेंड क्यू में ले जाने का कौन सा काम करता है, तो वो करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। सस्पेंड वगैरह जो होता है उसको उस क्यू में ले जाने का काम करता है। ओके, तो ये रहा गाइस ओवरऑल डिस्कशन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, अगले यूनिट में, जो कि होने वाला है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।